सो गाइस, आज से कुछ दिन पहले हुआ था MFN 17 जिसमें रविंद्र धांत ने चुंगरंग कोरियन को हरा दिया था। तो इस फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं और समझते हैं कि क्या रविंद्र धांत असलियत में इतने स्किल्ड हैं या फिर चुंगरंग कोरियन ने गलतियां ज्यादा करी थी। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, मैच स्टार्ट होते हुए दोनों बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। बाद में चुंगरंग कोरियन काफी थक जाते हैं, बट अभी सब ठीक लग रहा है। अभी एक चीज देखो, जो रविंद्र को किक्स मिलेंगी वो उनको पीछे वाले पैर से इनकी बॉडी पे मिलेंगी, वहीं सेम चुंगरंग कोरियन को भी पीछे वाले पैर से इस साइड से बॉडी पे मिलेंगी। अब पीछे वाला पैर क्यों? क्योंकि पीछे वाले पैर से आप ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाते हो। देखते हैं इस चीज का कौन ज्यादा फायदा उठाता है। अब ये बहुत ही अजीब चीज करी थी चुंगरंग कोरियन ने। ये देख रहे हो, जब हिट करने के लिए जा रहे हैं तो यहां का पूरा गार्ड नीचे है, ये हाथ नीचे पड़ा हुआ है। रविंद्र अगर यहीं पे ही थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उठा के अटैक करते तो यहीं पे फायदा मिल जाता उनको, पर ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, शुरुआत में ना हर एक फाइटर थोड़ा सा मेजर करता है मैच में, सामने वाले ओपोनेंट को समझता है कि क्या प्लान कर रहा है सामने वाला ओपोनेंट। ठीक है, ये एक फ्रंट के अटेम्प्ट करी है उन्होंने, बट लगी नहीं। ओके, अब डायरेक्ट चुंगरंग कोरियन का मतलब हर किसी को वैसे पता ही था कि वो क्लिंच में ले जाने की कोशिश करेंगे, और वही किया चुंगरंग कोरियन ने, बट वो खुद ही इस चीज में फंस गया। अब यहां पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चुंगरंग कोरियन मतलब क्या ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब या तो वो रविंद्र का ये वाला हुक निकाल के अपना हुक डाले शोल्डर के नीचे से, या फिर वो ये वाला पैर बाहर निकाल के लाए। अभी इस सिचुएशन में तो यार देखो, वो खुद ही नीचे गिरेंगे, कुछ भी ऐसा और कुछ दिख नहीं रहा है, और वही हुआ। बट ठीक है, कोई नहीं। ओके, यहां पे बहुत डैमेज ले लिया था। शुरुआत में इतना डैमेज लेना ठीक नहीं है, आपका मतलब मेंटल कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाता है। ओके, अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चुंगरंग कोरियन स्विच मारने का ट्राई कर रहे हैं, मतलब ये वाला पैर पकड़ के अपने बॉडी को अंदर ही यहीं गोल घुमा देना। पर इस चीज के लिए थोड़ा सा गैप चाहिए रहता है दोनों ओपोनेंट्स के बीच में, जो कि अभी दिख नहीं रहा है, तो मुझे नहीं पता ये चीज सक्सेसफुल होगी कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ट्राई कर रहे हैं। अब ये देखो, ये चीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बस चुंगरंग कोरियन को अपने ये वाला पैर बाहर की तरफ रखना है। देखते हैं ये चीज बनती है कि नहीं। ओके, बट अगेन रविंद्र यहां पे बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। ये पैर देख रहे हो उनका, वो चुंगरंग कोरियन के पैर के पीछे ही रखे हुए हैं जान के, ताकि चुंगरंग अपना ये वाला पैर उनके पैर के पीछे ना ले जा पाए। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र के पास स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, वो शुरुआत से ही दिख रही थी। ओके, ठीक है, चलो। ओके, ब्रेक हो चुका है। ये देखो, जैसा मैंने बोला था, रविंद्र धांत बिल्कुल ओपन अप कर रहे हैं चुंगरंग कोरियन की बॉडी पे। ये देखो, एक और किक, वही पीछे वाले पैर से सीधा बॉडी पे, और इससे ओपोनेंट की स्टेमिना पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ये किक पड़ती है, आपके लंग्स की सारी हवा एक बार बाहर आ जाती है। सो मोस्ट प्रोबेबली रविंद्र को इस चीज का एडवांटेज आगे जाके मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी भी किक्स कंटिन्यूड ही हैं। अब एक थोड़ा सा पंच, गुड पंच। ओके, अच्छा थ्रो। अब यहां पे यार देखो, मुझे एक दिक्कत लग रही है, चुंगरंग कोरियन बार बार अपनी बैक दे देते हैं। MMA का एक बहुत ही जनरल सा रूल है कि आपको किसी भी केस में बैक नहीं देनी है अपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, चुंगरंग कोरियन ने अपनी बैक दी और रविंद्र ने उनको फ्लैट आउट कर दिया। बहुत ही खराब पोजीशन, और देखो चुंगरंग कोरियन यहां पे आराम से इस चीज में पड़े हुए हैं। यहाँ पे उनको तुरंत निकलना चाहिए था यहाँ से, बट ये यहाँ पे आराम वाली पोजीशन उन्होंने ले ली, तो ये ठीक नहीं है। ये देखो, अब मार चालू। अब चुंगरंग कोरियन को जब एहसास हुआ कि बड़े शॉट्स आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया।
अब चुंगरंग कोरियन जब बैक दे चुके थे तो उससे निकलने के लिए उनको फुल माउंट ही देना पड़ता, वही हुआ। यहां से भी चुंगरंग कोरियन को निकलना चाहिए वरना दिक्कत ही बनेगी। और ये बड़े शॉट्स, ओह अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा। देख लो चुंगरंग कोरियन नीचे लेटे लेटे ही अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कुछ है भी, कोई होल्ड नहीं है, कोई सबमिशन नहीं है। यहाँ से उनको निकलना ही होगा ना। अब देखो यही हुआ, बैक से आप उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए वहां से निकलना जरूरी था। चुंगरंग कोरियन ठीक है अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे रविंद्र की स्किल अच्छी है, ये देखो उन्होंने चुंगरंग कोरियन की रिस्ट यहाँ पे कंट्रोल की हुई है। चुंगरंग कोरियन को खड़े होने के लिए अपना ये वाला हाथ पोस्ट करना था जमीन पे, तब वो खड़े हो पाते, बट रविंद्र ने ये हाथ कंट्रोल किया हुआ है इसलिए उनको खड़े होने में प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स ग्रेट वर्क बाय रविंद्र। ओके खड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत पहली बार अब कंट्रोल आया है चुंगरंग कोरियन के हाथ में और ये पोजीशन भी ठीक है। ओके अब चुंगरंग कोरियन ने थोड़ा सा बीट डाउन देना चालू किया है, ये बहुत जरूरी था। ओपोनेंट का रिस्पेक्ट गेन करना बहुत जरूरी है, वरना वो आपके ऊपर बिल्कुल चढ़ता रहेगा हर समय। ठीक है ये भी पोजीशन अच्छी, ये भी यहां से भी अब चुंगरंग कोरियन थोड़ा सा कंट्रोल ले पा रहे हैं। अब देखो यहां से जो चुंगरंग कोरियन ने फंसा रखा है हाथ, अब दो ऑप्शन है, या तो चुंगरंग कोरियन इन जॉइंट्स को पकड़ के बीच में लेके आए दोनों तरफ से, या फिर वो यहीं पे ही मसल पावर का यूज करके टेक डाउन करें। अब ये एक सजेस्टेड या रेकमेंडेड तरीका नहीं है, इसमें आपकी पावर वेस्ट होगी और आप थकोगे जल्दी। देखो उन्होंने ट्राई किया था, ये ट्राई किया बट नहीं हो पाया क्योंकि वो ऑलरेडी थक चुके हैं, शुरुआत से ही इंटेंस चल रहा है। ओके ये ट्रिप अच्छी, बट चुंगरंग कोरियन खुद ही नीचे गिर गया। ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखो ये उन्होंने ट्रिप लगाई, रविंद्र नीचे गिरे। अब चुंगरंग कोरियन को यहां पे खुद नीचे गिरने से बचने के लिए इस वाले पैर का बेस बनाना था इधर साइड की तरफ। अब यहां पे जगह तो है नहीं है, केज है, इसीलिए वो बेस बना नहीं पाए और रविंद्र ने थोड़ी सी पावर लगा के उनको तुरंत पलट दिया। ये देख रहे हो, और रविंद्र ने तुरंत बेस बना लिया, ये देखो, ताकि चुंगरंग कोरियन उनको दोबारा पलट ना पाए। ये है जिजित्सु। चुंगरंग कोरियन ने फिर से बैक दे दी, निकलना होगा यहां से। मतलब फेस देख रहे हो चुंगरंग कोरियन का, बहुत ज्यादा मार खा ली उन्होंने पहले राउंड में। अब चुंगरंग कोरियन यहां पे शायद थोड़ा सा स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखो यहीं पे गेम ओवर हो सकता था। ये देख रहे हो पूरा गार्ड वगैरह सब बाहर है, रविंद्र को एक किक थ्रो करनी थी और ये किक अलाउड है। ठीक है कोई नहीं, ओके राउंड खत्म। ओके राउंड ओवर। डेफिनेटली इस राउंड में तो रविंद्र ही आगे थे, बहुत ज़्यादा आगे थे। ओके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होते हुए, पर ये मेरे को ना बॉडी फॉर्म चुंगरंग कोरियन का सही नहीं लग रहा। ये देख रहे हो ये फ्लैट फुटेड, मतलब पूरा पैर जमीन पे रखा हुआ है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर एक छोटा सा रूल है कि आप हर समय अपने टोज पे रहोगे। इस तरीके के पूरे पैर जब आप जमीन पे रखते हो तो आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, आपके मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। और क्लियरली ये चीज दिखा रही है कि चुंगरंग कोरियन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। वो मार खाने की वजह से थके हो या फिर कोई और रीजन हो, ये तरीका सही नहीं है। इस पे किक्स भी बहुत तेज लगेंगी और वही किया रविंद्र दान ने। ये देखो उनको लगा और ये किक उन्होंने थ्रो कर दी। चुंगरंग कोरियन को थोड़ा सा एहसास हुआ तो उन्होंने बस डिफेंड करना थोड़ा चालू किया आते हुए, और ये चुंगरंग कोरियन नॉकआउट के चक्कर में थे बट नहीं मिलेगा क्योंकि रविंद्र दान तो ऑब्वियसली चैंपियनशिप के लेवल के लिए फाइट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बेसिक हेड मूवमेंट भी वो नहीं कर पाएंगे। अब चुंगरंग कोरियन यहाँ पे शायद गिलेटिन में फंसा रखे हैं रविंद्र को, बट मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा चुंगरंग कोरियन के पैर रविंद्र के दोनों तरफ होने चाहिए थे। इस चीज को क्लोज गार्ड कहते हैं, बट उल्टा हो रखा है।
रविंद्र ने चुंगरंग कोरियन के पैर फंसा रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे गिलेटिन वगैरह पॉसिबल भी है। इससे सिर्फ तो उनके हाथ थकेंगे और कुछ भी नहीं होगा। अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो आप सबमिट करा सकते हो, बट अभी तक तो नहीं लग रहा कि चुंगरंग के पास इतनी ज्यादा पावर है। ठीक है, निकलने ही वाले हैं रविंद्र। चुंगरंग खुद ही छोड़ देंगे थक के, और ये छोड़ दिया। अब चुंगरंग कोरियन को यहाँ पे निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। वो यहाँ से निकल सकते हैं केज का सपोर्ट लेके। देखो यार, अभी तक तो यही लग रहा है कि जो चुंगरंग कोरियन अपने बाकी ओपोनेंट्स के संग करते थे, आज उनके संग वही हो रहा है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा अब चुंगरंग ने ऑफेंस दिखाया है, जो कि जरूरी भी था। उनको कंट्रोल ऑब्टेन करना पड़ेगा रविंद्र का। इजीली रविंद्र निकल जा रहा है उनकी पकड़ से। ये देखो कितना क्लियरली, कितना इजीली उन्हें मतलब रिवर्सल कर लिया और पूरी पोजीशन ग्रैब कर ली है। यहां से भी होके उनके पास शोल्डर के नीचे से, यहां से भी होके, इस चीज को अंडर हुक कहते हैं वैसे, और पीछे उन्होंने लॉक बना लिया। ये पोजीशन बहुत खराब है आपके लिए। ओके, चुंगरंग कोरियन को और ऑफेंस दिखाना होगा। ओ ये अच्छा स्नैप था काफी। फिर से रविंद्र ने कंट्रोल ले लिया और ये पोजीशन बहुत खराब है चुंगरंग के लिए। ये देख रहे हो, दोनों जगह से उनका हाथ फंसा हुआ, इधर भी और इधर भी। सीधा एल्बोज आ रही है इस चीज की वजह से चुंगरंग के फेस पे। और थोड़ा सा डेस्परेशन दिख रहा है चुंगरंग की तरफ से। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था, बट आई बिलीव कि रविंद्र अभी भी फ्रेश हैं, तो वो निकल सकते हैं यहां से इजीली। ठीक है, और ये थोड़ा सा ग्राउंड एंड पाउंड करने की कोशिश, कुछ 3-4 स्ट्राइक्स लग भी गए। ठीक है, ये अच्छा है। अब आई चुंगरंग के पास एक अच्छी पोजीशन, यहां से वो रविंद्र के पैरों को कलेक्ट करके अच्छा खासा स्लैम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, और ये अच्छा टेक डाउन था, बट 1 या 2 पंचेस से काम नहीं चलेगा। अगर बराबरी करनी है तो उनको काफी सारे पंचेस लैंड करने पड़ेंगे। एटलीस्ट 10-12 पंचेस तो उन्हें चाहिए होंगे स्ट्रॉन्ग। बट फिर से रविंद्र के हाथ में कंट्रोल। चुंगरंग कोरियन और पंचेस खाते हुए, ये शायद रविंद्र ने गलती कर दी जिस वजह से वो खुद ही गिर गए। ओके, अब शायद दोनों ही फाइटर थक चुके हैं। यहां से चुंगरंग कोरियन एनाकोंडा चोक का ट्राई कर रहे हैं, आ भी जाता है। ये आ गया और रविंद्र इस चीज को सरवाइव कर लेते हैं, जैसा मुझे याद है तो टाइट, बट वो सरवाइव हो गया। और पता है क्यों सरवाइव हो गया? ये देखो, रविंद्र का ये वाला हाथ उनके फेस के ऊपर से जाना चाहिए था। अगर चुंगरंग कोरियन रविंद्र का ये वाला हाथ उनके फेस के ऊपर से ले जाके अपने पैर से पकड़ लेते तो ये सबमिशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता और तब चुंगरंग कोरियन जीत जाते यहाँ पे। ठीक है, तीसरे राउंड पे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा राउंड स्टार्ट होते हुए, और ये देख रहे हो बॉडी पोस्चर देखो, हाथ दोनों नीचे गिरे हुए हैं, माउथ पूरा ओपन है। तो आई डोंट थिंक ये कोई अच्छा पोस्चर है दिखाने के लिए। ये एक हेड किक आ गई इसी वजह से ऊपर। रविंद्र दंत अभी भी फ्रेश ही लग रहे हैं, जिस वजह से वो कंट्रोल फिर से ऑब्टेन कर ले रहे हैं। ये देखो, अब रविंद्र ने चुंगरंग कोरियन को उठने दिया क्योंकि ऑलरेडी उनको पता लग चुका है कि उठने के बाद भी चुंगरंग कोरियन के हाथ नीचे ही हैं, तो उनको नॉकआउट किया जा सकता है। ओ, ये सीधा स्ट्रेट शॉट लगा है। और यार ये देखो ना, हाथ पूरे नीचे हैं तो शॉट्स तो लगेंगे ही। मैच शायद इसी राउंड में खत्म हो जाता है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये गेम ओवर। तो चुंगरंग कोरियन ने यार काफी ज्यादा मतलब हिम्मत दिखाई, बट इस बार रविंद्र दांत डेफिनेटली आगे थे सारी चीजों में।
वो कंट्रोल हो, चाहे वो ग्राउंड एंड पाउंड हो, या फिर स्ट्राइकिंग हो, स्टेमिना हो, स्ट्रेंथ हो, सब चीज़ों में अभी रविंद्र आगे थे। हाँ, वो एक एनाकोंडा चोक पे चुंगरंग कोरियन जीत सकते थे, बट वहाँ पे टेक्निक थोड़ी सी पूरी नहीं हो पाई। अब देखो, थ्योरी सबको पता रहती है, लेकिन मैच के टाइम हीट ऑफ द मोमेंट पे आपको सारी चीज़ें याद नहीं आ पाती, आपका दिमाग उतना चल नहीं पाता है। सो गुड फाइट बाय बोथ ऑफ देम, प्राइमरीली बाय रविंद्र दान। तो यार देखो, इस मैच में ना हर किसी को पता था कि चुंगरंग कोरियन एक अच्छे लेवल के फाइटर को फेस करने वाले हैं। रविंद्र दान काफ़ी एक्टिव फाइटर है, यंग फाइटर है, तो ये होना ही था। बट रविंद्र दान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है अभी, वो सिर्फ 26 या 27 साल के हैं, सो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर हिम। अब देखते हैं उनका आगे क्या फ्यूचर बनता है। और रही बात चुंगरंग कोरियन की, तो डेफिनेटली ही विल बाउंस बैक। अब मैंने इस मैच का ब्रेकडाउन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुंगरंग कोरियन को हरा दूंगा। डेफिनेटली उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट जब आप मैच के अंदर होते हो तो आप कुछ कुछ चीज़ें मिस कर देते हो, जिस वजह से ओपोनेंट उन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेता है। वही चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी थी इस ब्रेकडाउन के अंदर। सो डेफिनेटली चुंगरंग कोरियन विल बाउंस बैक एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। मुझे कमेंट से बताओ, अगर चुंगरंग कोरियन को सेकंड राउंड में 10 सेकंड और मिल जाते तो क्या वो रविंद्र दान को हरा देते? क्या रविंद्र दान यहाँ पे सबमिट कर देते? बाकी तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।